जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी, कोई भी मुझसे भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आइए हम गुरु जी का प्यारा मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, ऐसा लगता है गुरु जी ने हमें स्पेशल लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि आप मेरा साथ देना, मेरी मेहनत का फल अवश्य देना। संगत जी, अभी कुछ ही दिनों की पहले बात है, मैं अपना एग्ज़ाम दे रही थी। तो संगत जी, मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता था, तो मैंने गुरु जी से इतनी अरदास की, गुरु जी प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है। कुछ ही देर बाद ऐसा लगा कि मेरे को वो आंसर आता है। मैं खुद ही वो लिखने लगी। और संगत जी, फिर मैंने गुरु जी का इतना शुक्राना किया कि आपने मेरा साथ दिया। गुरु जी, आपने मेरी अरदास को कबूल किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी की प्यारी संगत का। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है मुझे। मेरी काफ़ी टाइम से जो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, गुरुपा ने मेरी वो भी ठीक करना शुरू कर दी है। जो मेरे अंकल की रुकी हुई सारी चीज़ें थी, वो गुरुपा ने शुरुआत करवा दी है। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे सारी चीज़ बहुत जल्दी ब्लेस करूँगा, तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, बस तू मंत्र जाप कर, सिमरन कर और अपना ध्यान मुझ में लगा। बस संगत जी, वो ही चीज़ें हमें फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरुपा हमारे माइंड को, हमारे दिल को, हर चीज़ को अच्छे से जानते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और गुरुपा हमेशा एक चीज़ के लिए हमेशा मना करते हैं कि हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। जाने अनजाने गुरुपा, अगर मुझसे भी कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना गुरुपा, क्योंकि मैं आपकी बच्ची हूँ, भूल चूक हो जाती है कई बार। वैसे तो कभी मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, लेकिन अगर मेरे मुँह से कभी भी किसी के लिए गलत निकल जाए गुरुपा, तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुपा जो मुझे बोलते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। बस कभी-कभार हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती। और गुरुपा, मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए प्लीज़। मेरे माइंड को जो भी मेरा वहम है एक गंदगी को लेके, उसे दूर करिए, क्योंकि मैं एंजाइटी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। इस चीज़ से मुझे बाहर निकालो, कृपा करो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ अपनी इस बच्ची पे दया करो। मुझे अपनी लाइफ को खुल के जीना है गुरुपा, आप मुझ पे दया कीजिए, मुझे इस गंदगी के वहम से दूर निकालिए। आपने तो हर वहम से दूर निकाला है अपनी हर संगत को। मेरे अंदर और कोई वहम नहीं है, लेकिन जो भी वहम है दिमाग में मेरे, वो सब दूर कर दीजिए गुरुपा। ये आपसे मेरी अरदास है गुरुपा। और संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, और शाम को मेरे बाहर वाले पोर्च में गुरुपा ने ब्लैक एंड ऑरेंज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। बहुत ही प्यारे दर्शन दिए गुरुपा ने। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अपने बच्चों का हाथ सदा हमारे सर पे बनाए रखना। हमसे कोई भी भूल चूक हो गुरुपा, उसके लिए क्षमा करना। हमेशा अंग संग रहना गुरुपा। आप हो तो सब कुछ है,
वरना कुछ नहीं है हमारे जीवन में। गुरुपा अपने इस बच्चे को हेल्थ ज़रूर ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। मुझे तंदुरुस्ती काया दे दो गुरुपा। और गुरुपा अपनी इस बच्ची से जो भी भूल हुई मुझे माफ़ करना। गुरुपा ने संगत जी मुझे कड़ा प्रसाद में भी बहुत बार दर्शन दिए हैं। और अभी पिछले सोमवार को भी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, उसमें भी गुरुपा ने मुझे ओम के बहुत प्यारे दर्शन दिए संगत जी। और महाशिवरात्रि वाले दिन भी गुरुपा ने मुझे अपने स्वरूप में तिलक में ओम के दर्शन दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पितरों पे सत्संग है, क्योंकि गुरु जी मेरे को बार बार टेलीपैथी द्वारा और यूट्यूब पे सत्संग सुनवा के मतलब बता रहे हैं कि तू सत्संग शेयर कर पितरों पे। संगत जी मैं आज इस पे कर रही हूँ सत्संग शेयर। ये जनवरी के जो लास्ट की मावस गई है ना, जनवरी के उस टाइम मैंने निकाली थी मावस। तो तब मेरे ससुरना मेरे में आए, उन्होंने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ना मेरी मुक्ति करवाओ, ना मैं ऊपर जा सकता हूँ ना मैं नीचे आ सकता हूँ, तुम मेरी मुक्ति करवाओ। तो उन्होंने बोला कि जो तुम गुरुजी को जिस गुरुजी को मानते हो ना, इनका जल प्रसाद लेके मेरे फ़ोटो पे छींटे मारो, और जो तुम मावस पे भोग बनाते हो खीर प्रसाद, उसमें गुरुजी का जल प्रसाद मिलाकर उसका हमें भोग लगाओ। 40 दिन लगातार संगत जी हमने ऐसा ही किया। संगत जी जब से मैं गुरुजी से ना जुड़ी हूँ ना, तो मतलब मैं तो ठीक हो गई, ब्लैक मैजिक सब मेरा ठीक हो गया। लेकिन मैं ना मावस निकालना भूल जा रही थी। 4-5 महीने से ना नहीं निकाल पा रही हूँ। ये अंकल जी भी बोलने लगे कि तू आजकल ना मावस भी नहीं निकालती है। संगत जी कभी तो जैसे मावस के आने आसपास होती तो मैं दूर दूर चली जाती हूँ। तो फिर तब मेरे ससुर जब आए थे ना, तब बोल रहे थे कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, कि ये तुम जो नेगेटिविटी है ना मेरे में, वो तुम्हारे को मावस नहीं निकालने देती, भुला देती है। तो इस वजह से फिर संगत जी है ना, काफ़ी टाइम की पहले की बात है, जब मेरे ससुर चले गए ना, उसके बाद ना मेरे साथ बहुत ब्लैक मैजिक होने लग गया था। मैं बहुत परेशान होती थी। तो मैं ना ससुर के फ़ोटो के आगे रोती थी। मैं किसी को बताती नहीं थी, उन्हीं के आगे रोती थी। मैं कहा पापा आप ही मुझे ठीक करो, और आप ही ठीक कर सकते हो। ये देखो जब से आप गए हो तो मेरे साथ ये क्या हो रहा है घर में मेरे साथ। ना मेरे अंकल सुनते हैं, ना भी मैं भी इतनी परेशान हो रही हूँ मैं। तो इस तरह से फिर ना काफ़ी जगह इलाज भी करवाया, तब भी मेरे को कोई ठीक में फ़र्क नहीं पड़ता था। थोड़े टाइम ठीक होती, फिर ऐसे हो जाती थी। फिर किसी ने बोला कि तुम मेहंदीपुर बालाजी जाओ। संगत जी उस टाइम हम ना मेहंदीपुर बालाजी गए, तो वहाँ मेरे ससुर ना मेरे में ही आए थे। तो बोला कि इसके साथ ना ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और तुम साथ में घर में मावस नहीं निकालते हो, पितरों का भोग नहीं निकालते हो। तब से मैं ना फिर घर में मावस भी निकालने लगी। तब संगत जी मेरे को ना सपने में मेरे ससुर जी दिखते भी थे, जैसे मैं ससुर को दूध दे रही हूँ, हलवा बना रही हूँ, इसी तरह से संकेत देते थे। लेकिन मैं अपनी सास को बताती थी ना, तो वो इग्नोर कर देती कि नहीं तेरा हक नहीं है, बड़ी का एक हक है, वो ही बनाएगी। तो इस तरह से ना फिर मेरे ससुर ने बोला कि तुम ना मावस निकाला करो, और भी मैं मावस पे आऊँगा। संगत जी जब मेरे ससुर आते थे ना, मेरे को कुछ भी नहीं होते। उन्होंने बताया मैं शिव के पास रहता हूँ, तो मैं वहाँ रहता हूँ शिव के पास।
तो ऐसे सब कुछ बता, मुझे फील भी होता है जब आता है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं होता, एकदम लाइट लाइट मेरे रोशनी सी आंखों के आगे आ जाती है। मतलब बहुत पावरफुल थे, मतलब उस टाइम आते थे वो। तो ये बात ना मेरी जिठानी को ना अच्छी नहीं लगी। कहती हाँ, इसमें पापा कैसे आ सकते हैं, मैंने तो पापा की सेवा करी है, पापा मेरे में तो नहीं आते, इसमें कैसे आ सकते हैं पापा। तो संगत जी वो जैसे हर मावस पे मेरे में आते ना, तो जो कुछ पूछते ना वो सही बता देते थे। तो जिठानी को ये मतलब जलन भावना सी होगी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने ना मेरे एक मावस पे वो पता नहीं क्या कराया था उन्होंने, तो मेरे ससुर को ना बंधवा दिया। तब से फिर वो आना बंद आते थे ना बहुत परेशान होके, और बोलते थे कि मेरे को बंधवा दिया बंधवा दिया, देखना मुसलमान से, ये मौलवियों से बंधवा दिया मेरे को। तो वो बहुत परेशान होते। फिर वो उन्होंने कहा कि तुम मेरा जो स्थान बना रखा है इसको लेके गंगा जी में विसर्जित करके आओ। और हम ना वैसे ही किया कि तुम्हारी कोई बाल बांका भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ये सब कर दो ठीक हो जाओगे। मैं आता हूँ तो मेरी बेटी को कष्ट होता है, मैं इस वजह से नहीं आता। संगत जी ऐसे ही किया। फिर जहाँ मैं इलाज करवाती थी तो साथ में ससुर जी का भी थोड़ा इलाज करवाते ना, वो कहते तुम जहाँ भी इलाज कराते हो तो मैं थोड़े दिन ठीक रहता हूँ, फिर मैं वैसे हो जाता हूँ। तो अब उन्होंने बताया जैसे जनवरी में मावसाई ना तब निकाला, तो हमने 40 दिन लगातार वही किया जो जैसे उपाय बताया। उनके ससुर जी के फ़ोटो के ऊपर गुरु जी के जल प्रसाद के छींटे लगाए, और साथ में जैसे मावसाई थी तो मैं उस पर घर में भी गुरु जी का जल प्रसाद छिड़काव किया था मैंने 40 दिन लगातार। और साथ में जैसे फरवरी में मावस आई है जो उस पर मतलब ने वही गुरु जी का जल प्रसाद मिला के भोग लगाया। तब तो इस तरह से मेरे पितर भी अब ठीक हैं। फिर मेरे को ना मैसेज भी आ रहे कि तेरे पितर जो होते हैं तेरे से बहुत खुश हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसे लगता कि गुरु जी ने मेरे पितरों को ठीक कर दिया, मेरे ससुर को ब्लैक मैजिक से वो भी ठीक है। क्योंकि संगत जी वो कह रहे कि जो धरती पे जो चीज़ें करते ना तो वो यहीं उनकी काट होती है, ऊपर नहीं होती हैं। कहता कि वो हमें बताते कि मैं शिव के पास हूँ, वहीं मैं रहता हूँ, उनके में अपनी संगत है। मतलब ये सब ये बोल रहे कि सो कहते ना कि बहू में नहीं आ सकते ससुर, तो ससुर बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आ सकते। कि हम भाई वो अच्छे जो पितर भी होते हैं ना, वो इंसान का वो बहू या बेटे में फ़र्क नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसकी आत्मा को देखते। कौन इंसान सच्चा सही है साफ आत्मा है, उसके पास ही अपने पूर्वज भी आते हैं। तो उन्होंने शायद मुझे ही चुना होगा, तभी आते थे। जब आते ना मेरे को किसी तरह का कोई कष्ट भी नहीं होता था, और इस तरह से बहुत ही हम अच्छे से रहते थे। हमारे को हमारी रक्षा भी करते थे वो, बहुत ही सुसरा हर तरह से हमें प्रोटेक्ट करके रखते थे। तो अब हम भी बहुत खुश हैं कि मेरे ससुर खुश हो, मतलब मुक्ति होगी उनकी नेगेटिविटी चीज़ों से। गुरुजी ने किया ये लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे पूर्वजों को ब्लैक मैजिक से मुक्त किया। संगत जी ये मैसेज मैं नहीं बताना, मतलब सत्संग नहीं शेयर करना चाह रही थी। गुरुजी ने मेरे को बार बार बोल के ये सत्संग शेयर करवाया, क्योंकि ये किसी और के भी काम आ सकता है। संगत जी ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बताती हूँ, जो भी मेरे साथ होता वो मैं ये वही शेयर करती हूँ। अब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे इतना हर तरह से कष्ट काट रहे हो, हर तरफ से मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मेरे पूर्वजों को भी ठीक कर दिया। जय गुरु जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। संगत जी आप सबको गुरु जी आपको ब्लेस करे, आपके सारे कष्ट काटे गुरु जी। और मेनका आंटी जी आपके भी कष्ट काटे, जो भी है आपको हमेशा सुरक्षा मिले गुरु जी दे, आपको आशीर्वाद दे, आपके बच्चों को दे। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से मेरे से कोई गलती हो रही है, बोलने में कुछ शब्द गलत निकल रहे हो तो मेरे को माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सबको भी शुक्राना। मैं गुरु पाक की बेटी, गुरु पाक की कृपा से आज अपना सत्संग शेयर करूंगी गुरु पाक के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
अभी कुछ दिन से मेरे अंकल जी का काम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गुरुपा, आपने कल मुझे सत्संग सुनवाया था अंकल के काम के लिए, मैंने सुना और जो उपाय बताए थे मैंने वो भी करे। मंदिर गई थी, शिवलिंग पर दूध में काली मिर्च 5 काली मिर्च डाल के चढ़ा कर आई थी। और आपने बताया था उनकी शनि की ढैया भी ठीक नहीं है। गुरुपा, उपाय कर कर आई हूँ, आपका नाम लेके आपको अपने साथ लेकर गई थी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना जो आपने मुझे बताया अंकल के काम के लिए। गुरुपा, एक मेरी अरदास है आपसे, आज मैं आपके मंदिर आ रही हूँ। गुरुपा, कैसे आऊँगी मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ चलो मेरे मंदिर। मेरा बहुत मन है आने का गुरुपा, परेशानियाँ बहुत है, बहुत परेशानी। आप सब कुछ जानते हो, आपको क्या बताऊँ ना मैं। आपको लख लख करोड़ शुक्राना जो आप 2 वक्त की रोटी भी दे रहे हैं घर बैठे हुए। जब काम काज ही नहीं होगा तो गुरुपा घर कैसे चलेगा ना। मैं तो आप ही के सहारे हूँ गुरुपा, अपनी बेटी का कल्याण करो गुरुपा, कल्याण करो। आपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, अंकल जी के लिए, मेरे लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए लख लख करोड़ बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी के मन में बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार है, लेकिन क्या करूँ ना, हालात ऐसे हो जाते हैं, करने वाले अपने आप तो से बाज नहीं आ रहे। गुरुपा, आप देखो कैसे क्या करना है ना। गुरुपा, अपनी बेटी की समस्या का हल निकालो गुरुपा, आप कल्याण करो अपनी इस बेटी का। आज मैं बड़े मंदिर आ रही हूँ गुरुपा, कैसे भी करके मैं अपने बड़े मंदिर बस बुला लो मुझे, मेरी आपसे ये अरदास है गुरुपा, कल्याण कर दो अपनी इस बेटी का। मुझे पता आप कहते हो मांगो नहीं मनो गुरुपा, आपको मानती हूँ, लेकिन कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा गुरुपा मेरे को। अपनी बेटी का कल्याण करो, उसके लिए मैं आपका लख लख करोड़ बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अभी मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, गुरुपा के मंत्र जाप से सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाद। पल शुक्राना, वेले शुक्राना, श्वास भी शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मेरा शुक्राना सत्संग है और शुक्राना 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 गुरुपा कि तुसी साडे नाल हो हमेशा। गुरुपा का मुझे मैसेज आता है, कुड़ी तेरे घरे रौनकां लगणियां आ, तैनूं ब्लेस कीता आ। करोड़ों 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 बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा शुक्राना आप मेरे साथ हो। गुरुपा जब से मैं गुरुपा से मिली हूँ, मेरी लाइक जॉब में भी थोड़ा सा बेटर है। जैसे पहले ना और मैं मतलब ऐसे टीच करती हूँ, तो किंडरगार्टन वाली बिल्डिंग में करती थी, छोटे बच्चों को ही। तो वहाँ की जो थी मेरी कोऑर्डिनेटर, वो बहुत अजीब सी थी। मतलब ठीक है, मतलब वो ना बड़ी अजीब सी थी। उसने हमेशा मुझे मुझे ही टारगेट करना। सो गुरुपा से मैं जून में मिली थी और जुलाई में ही गुरुपा की कृपा मेरे पे होने लग पड़ी और मैं सीनियर विंग में शिफ्ट हो गई थी। तो उनका मतलब वो बिल्डिंग भी अच्छी है, मतलब उस साइड भी अच्छा है, कोऑर्डिनेटर ठीक है, अच्छी हैं वो। ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, अपना काम करो अच्छे से बस। वो ज़्यादा चिक 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 नहीं करते। पिछली कोऑर्डिनेटर तो मेरी यहाँ तक होती थी कि तूने सांस भी ली तो मुझसे बिना पूछे क्यों ली, उसका ऐसा होता था। तो मतलब आपने इतनी सी बात मुझे क्यों नहीं बताई, अगर आप रूम में नहीं तो मुझे क्यों नहीं बताया, ऐसा ऐसा। ये वाली कोऑर्डिनेटर मैम अच्छे हैं। गुरुपा मतलब गुरुपा ने कहते हैं ना, गुरुपा जो बुरा होता है ना वो आपको
आपसे दूर कर देते हैं और अच्छी चीज़ें आपको देता है। सो शुक्राना 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 गुरूपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरूपा। मेरे को एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया है जो हैप्पीली है। जैसे पहले ना वो इन्वायरमेंट था ही ऐसा कि हमेशा मैं ना डर जाती थी, छोटी छोटी बात पे डर जाना, क्योंकि उसने डरा देना कि लै ये चीज़ हो गई, अब देना अब मैम को जवाब खुद, ये मैं क्या करूँ वो क्या करूँ, ऐसे होता था। तो कोऑर्डिनेटर मैम अच्छे हैं, संभाल लेते हैं बात, मतलब खुद देख लेते हैं, मतलब जो भी है अच्छा है। शुक्राना 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 गुरूपा। अभी भी ना मुझे पता नहीं 2-3 दिन हो गए हैं गुरु साथ संगत जी, पता नहीं गुरूपा क्या कष्ट काट रहे हैं, पता नहीं। मेरा मन मेरा इतना उदास है। मेरे घर वाले टचवुड साथ है, सब कुछ सही है, गुरूपा मेरे साथ है, बट पता नहीं साथ संगत जी, पता नहीं गुरूपा मेरा ऐसे कोई कष्ट तो नहीं काट रही, पता नहीं मेरा मन इतना उदास है। मैं अपने आप को खुद बोल रही हूँ कि मतलब गुरूपा तेरे साथ है तो तू क्यों इतना उदास है, क्यों इतना रो रही है, पता नहीं। गुरुपा का जैसे मुझे मैसेज आया था कि तेरे पति पे कष्ट आने वाला है, उन्होंने कुछ उपाय बताए थे तो वो मैं नहीं कर पाई थी। सो सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी, मतलब मुझे माफ़ करना। तो उनको अपना फ़ीवर कोल्ड हो गया है, 2-3 दिन हो गए हैं। गुरुपा मुझे माफ़ी देना, मैं नहीं कर पाई। पर पता नहीं सास संगत जी, मेरा मन इतना उदास है, ऐसा दिल कर रहा है रूं अच्छे से। पर मुझे मुझे लगता है कि ये भी कोई है ना कष्ट ही है जो है ना ऐसे हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो एक आपको अच्छी चीज़ बताती हूँ। मेरे को ना कल सपना आया कि जैसे मैं टीच करती हूँ तो मैं ना ऐसे ही किसी स्टूडेंट के घर गई और ना वहाँ पे गुरुजी बैठे हैं। मैंने कहा आप गुरुजी आप हो ना। तो उन्होंने मुझे 2 बातें बोली थी। एक एक बात ना मुझे मतलब धुंधली सी याद है, दूसरी मेरे को मतलब पहली बात मेरे को याद है, दूसरी धुंधली सी है। 2 बातें कही थी उन्होंने मुझे कि किसी ਦਾ ना जूठा ना खाया कर, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿਆ ਪਰ किसी ਦਾ जूठा ना खाया कर। सो शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिए। मैं बोल रही हूँ ना साथ संगत जी, मेरा मन बड़ा उदास है, मेरी बड़ी बेचैनी सी है, पता नहीं किस चीज़ की है। बट कहते हैं ना गुरुपा जब कोई कष्ट भी काट रहे होता है ना, तब भी इतनी शक्ति देते हैं आपको, आपके साथ होते हैं, है ना। सो मेरे मतलब सबके साथ ही होता है। सो शुक्राना 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 गुरुपा। मुझे नहीं पता कौन सी कष्ट काट रहे हो, बट आप उसमें भी हमारे साथ हो। मुझे मैसेज आता है कि मैं ਤੈਨੂੰ दर्शन देवांगा तितली दे रूप विच। मुझे बड़ी बार तितली दिखती भी है, मैं बस खुश हो जाती हूँ और गुरुपा को याद कर लेती हूँ। सो शुक्राना 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 गुरुपा, आप हमारे साथ हो, हमेशा रहते हो। बस ये ना गुरुपा अब भी ना पता नहीं क्यों, अभी भी मैं मंदिर में ही बैठी हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना भारी हुआ पड़ा है, मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना का बोझ ना मैंने अपने दिल में दबा के रखा हुआ है। पता नहीं साथ संगत जी, पता नहीं क्या हो, मतलब क्या है क्या नहीं है। गुरुपा आपको ही पता है, आपने ही देखना है, मैंने सब कुछ आपको सौंपा हुआ है। मेरा बिजनेस भी मैंने जैसे बताया था पिछले मतलब पिछले अपने सत्संग में मैंने स्टार्ट किया है, उसका भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मुझे सच्ची में नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। और मेरा बिजनेस चला दो, मेरे को थोड़ा बहुत हीला वसीला कर दो गुरुपा, क्योंकि पता नहीं मेरे को ना जॉब्स करनी पसंद नहीं है। मेरे को है कि मेरा अपना है ना काम हो। ये भी नहीं बात है कि मैं काम से भागती हूँ, नहीं साथ गंगा जी गुरुपा नहीं। अब थानू पता ਤੁਹਾਡੀ काम तो कदे नहीं भज्जी, बट ਜਿਹੜਾ काम करदी ना ਉਹਦੇ 'ਚ
पता नहीं क्यों ना उस चीज़ का फल नहीं मिलता गुरुपा। मैंने अपना स्टार्ट किया, मैंने पहले भी डेकोरेशन का स्टार्ट किया था, लिपिन आर्ट एंड क्राफ्ट का स्टार्ट किया था, अब मैंने कैंडल्स का स्टार्ट किया है। पता नहीं, सारे बोलते हैं कि बड़ी अच्छी हैं, ऐसी तो अमृतसर में है ही नहीं कहीं, या बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बड़ी अच्छी हैं, पर पता नहीं साथ संगत जी कोई लेता ही नहीं है। मेरी फ्रेंड, मतलब फ्रेंड ही है, दीदी है, उनका है, मैंने वहाँ पे रखवाई थी, वहाँ पे 3 क बिकी थी, उसके बाद मैं फिर से रख के आई, कोई भी नहीं बिकी। मेरा मन इतना दुखी हुआ ना, मैं जितना भी सामान बनाया मैंने सारा वापस लेके आई गुरुपा। साथ संगत जी, मतलब बड़ा दुख होता है जब आप इतनी मेहनत करते हो, इतना सब कुछ करते हो, फिर भी आपके हाथ हमेशा खाली रहते गुरुपा। साथ संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि मुझे बैठे बिठाए खिलाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं गुरुपा। बस मुझे इतना तो मतलब कर दो कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे उसका ही फल मिल जाए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं अकेली लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ, इतना कुछ बनाती हूँ, मेरा मन इतना दुखता है, मैंने इतना सामान लिया हुआ है, इतना मतलब कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, पर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। गुरुपा प्लीज़। जॉब पे भी जैसे साथ संगत जी, मैंने आपको बताया, थोड़े से ना तंग सा कर रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों, बट कई बार ही ना गुरुपा, इतना दौड़ दौड़ के भी ना इंसान थक जाता है, मुझे भी ना अब थकावट महसूस हो रही है। प्लीज़ गुरुपा, जो कुछ भी है आप पे सौंपा है, आप ही देखना। बाकी शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। शिवरात्रि बड़ी अच्छी रही, मैंने फास्ट रखा था निर्जला, तो वहाँ पे भी बड़े अच्छे से मैंने पूजा पाठ हो गया। तो शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।